नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार होंगे। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड से 5 डिप्लोमा कोर्स के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे आने वाले समय में आदिवासी इलाके में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी और लोगों को भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आमजन से राज्यपाल राहत कोष के बारे में जानकारी का अधिकाधिक प्रसार करने का आह्वान किया है, ताकि ऐसे जरूरतमंद लोग भी इस कोष से सहायता प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें, जिनको किसी अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मिश्र शनिवार को राज्यपाल राहत कोष में धन संग्रहण एवं सलाह हेतु गठित समिति की बैठक में राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में 30 अक्टूबर को हो रहे विधानसभा उपचुनाव में वल्लभनगर में 16 उम्मीदवारों और धरियावद में 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन असली तस्वीर नामांकन वापसी के बाद ही पता चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन के शुक्रवार को आखिरी दिन तक 29 उम्मीदवारों ने 43 नामांकन पत्र दाखिल किए। वल्लभनगर में 16 उम्मीदवारों ने 25 और धरियावद में 13 उम्मीदवारों ने 18 नामांकन पत्र दाखिल किए। राजस्थान में झुंझुनू जिले में 15 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर मूंग एवं मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होगा। मूंग की 1 नवंबर से तथा मूंगफली की 18 नवंबर से खरीद की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्रा एवं खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक की गई है। पंजीकरण के अभाव में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद संभव नहीं होगी। राजधानी जयपुर में लेपर्ड के बढ़ते कुनबे के साथ अब कछुओं की भी संख्या में इजाफा हो रहा है। कुछ लोग कछुए बिना बताए ही चुपचाप जयपुर जू में छोड़ जाते हैं। 3 साल में वन विभाग द्वारा कछुए बचाने के प्रयास रंग ला रहे हैं। जयपुर जू अब स्टार कछुओं का घर बन चुका है। जयपुर जू में लगातार कछुए की बढ़ती संख्या में अब 40 कछुए शामिल हैं। पिछले दिनों वनकर्मियों द्वारा करीब 30 कछुए झलाना जंगल में छोड़ा गया था। जयपुर जू प्रशासन का कहना है कि कछुए इतने अधिक हो गए थे कि उनके रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की वल्लभनगर विधानसभा और धरियावद विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2022 की सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथियां बढ़ा दी है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि अब सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 18 अक्टूबर तक तथा अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 23 अक्टूबर तक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई है। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। मैसेज में कहा गया है कि राजधानी में दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अगर जल्द ही कोयला सप्लाई नहीं की गई तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पर कटौती शुरू हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मसले पर ध्यान देने की अपील की। राजस्थान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शनिवार को अपने नवलगढ़ रोड स्थित आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। डोटासरा ने धरियावद और वल्लभनगर में बीजेपी के टिकट वितरण पर बोलते हुए कहा कि दोनों जगह टिकट वितरण से साफ जाहिर होता है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की कोई कद्र नहीं है। भाजपा केवल संघ से जुड़े लोगों को ही टिकट वितरित करती है। बीजेपी के नेता टिकट वितरण को लेकर आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने और चैलेंज करने में लगे हुए हैं। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए संचालित 104 एम्बुलेंस के पहिए 11 अक्टूबर से थम सकते हैं। एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवरों को समय पर सैलरी नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने 11 अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी दे दी है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में इस योजना के तहत 580 से ज़्यादा एम्बुलेंस चलाई जा रही है। ये एम्बुलेंस सर्विस उन गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो गाँव या छोटे कस्बों में दूर दराज के इलाकों में रहती हैं और हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 27 अक्टूबर को होने वाली राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। आयोग परीक्षा को सुचारू और सफल बनाने के लिए हर पहलू पर काम करते हुए उसे अंतिम रूप दे रहा है।
राजस्थान में काली सिंध तापीय विद्युत गृह की 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता की बंद इकाई में शनिवार से उत्पादन आरंभ हो गया है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इसके साथ ही राज्य के कोल ब्लॉक से पिछले दिन की तुलना में कोयले की करीब 2.5 रैक अधिक डिस्पैच हुई है, जो कल तक पहुंचने की संभावना है। कोल ब्लॉक से इससे पहले 7 से 7.5 रैक कोयला आ रहा था। उन्होंने बताया कि कोल इंडिया से भी कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के उच्च स्तर पर प्रयास जारी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।